और बेहतर समझिए, सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ की भूमिका को लेकर लंबे वक्त से सस्पेंस सा बना हुआ है। कभी उनके बीजेपी में जाने की अफवाहों ने जोर पकड़ा, तो कभी छिंदवाड़ा से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आई। इन सब अटकलों पर विराम लगाते हुए कमलनाथ ने नकुलनाथ के छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही, तो बाकी अफवाहों की आग पर भी उन्होंने हर बार पानी डाला। अब खबर है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकते हैं। पिछले दिनों कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजनीतिक विश्लेषक इसको अपने नजरिए से देखते हैं। एक ही सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, लेकिन इस सीट पर यदि किसी वरिष्ठ कांग्रेस जन को भेजा जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो जो दूसरे अगली पीढ़ी की बात हो रही है कि वो नए पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व देना चाहते हैं, विधानसभा का नेतृत्व देना चाहते हैं, तो कांग्रेस के भीतर एक उथल पुथल होगी। इस जो परिस्थितियां बनेंगी, यदि कमलनाथ जी को राज्यसभा भेजा जाता है तो जो नए चेहरे हैं जो उम्मीद लगाए हुए थे, उनमें एक निराशा का वातावरण होगा। कमलनाथ पर कंफ्यूजन दूर। कमलनाथ हो सकते हैं राज्यसभा उम्मीदवार। 13 फरवरी को कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया। 15 फरवरी को नॉमिनेशन कर सकते हैं कमलनाथ। दिल्ली में सोनिया गांधी से कर चुके हैं मुलाकात। सोनिया से जताई राज्यसभा जाने की इच्छा। कयासों के बीच कमलनाथ ने किया एक्स पर पोस्ट। कांग्रेस की विचारधारा सत्य, धर्म और न्याय की विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा में समान स्थान और सम्मान है। राष्ट्र निर्माण ही कांग्रेस का एकमात्र ध्येय। कमलनाथ विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। कांग्रेस मुकाबला करेगी। कमलनाथ के दिल्ली जाने पर बीजेपी तंज कस रही है, तो कांग्रेस इस पर गोलमोल जवाब दे रही है। जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने कांग्रेस को अपना सर्वस्व अर्पण किया, कांग्रेस को योगदान दिया केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसके बारे में उसकी ही पार्टी के नेता क्या विचार रखते हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बात उजागर हो रही है। लेकिन राज्यसभा में जाना नहीं जाना, कांग्रेस के द्वारा जाना या नहीं जाना, इसके बारे में तो कमलनाथ जी और उनकी पार्टी के नेता बता सकते हैं। राज्यसभा में या लोकसभा में कौन उम्मीदवार होगा, कौन वहां जाएगा, इस बात का फैसला हमारी पार्टी का हाईकमान करता है, संसदीय समिति करती है। कमलनाथ जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं। जब भी उन्हें जो भी जिम्मेवारी सौंपी गई है, उस जिम्मेवारी को उन्होंने बखूबी निभाया है और आगे भी वो इसका निर्वाह करते रहेंगे। अगर पार्टी उचित समझेगी और उन्हें उनकी उम्मीदवार बनाया जाता है, तो इस दायित्व की भी पूर्ति करेंगे। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश की 5 सीटें शामिल हैं। कमलनाथ अगर दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश की सियासत में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नाथ के जाने से संगठन में जीतू पटवारी को खुला हाथ मिलेगा। वो अपने को और झोंक कर काम कर सकेंगे। सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि नाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों से दिल्ली पर दबाव बना। शायद यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ को वापस दिल्ली बुलाने के बारे में सोचा। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि नाथ के जाने से दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होगी और प्रदेश में जीतू पटवारी। तो जीतू को खुला हाथ और दिल्ली जाएंगे नाथ, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि बंसल न्यूज के 3 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल है कि लोकसभा से पहले नाथ के दिल्ली जाने के आखिर सियासी मायने क्या हैं। सवाल नंबर 2 वो ये कि क्या राहुल के दरबार में कमलनाथ स्थापित हो पाएंगे। और इसके साथ ही तीसरा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है कि राज्यसभा भेजकर क्या जीतू का रास्ता साफ कर रही है कांग्रेस। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। हमारे जो
पैनल में मौजूद है हमारे मेहमान, उनसे भी आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी विधायक आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला जी स्टूडियो से मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी भी मौजूद है। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और बिना देर किए शैलेंद्र जी, सबसे पहले सवाल ये सभी के मन में होगा कि कमलनाथ का दिल्ली जाना, मुलाकात करना, आखिर इसके मायने क्या निकलते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश में अफवाहों का दौर था या जो भी बातें थी, खासतौर से छिंदवाड़ा की राजनीति को लेकर और कमलनाथ जी की राजनीति को लेकर, तो दिल्ली जाकर आज जिस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की या कल मुलाकात की, तो खबरें यही आ रही हैं कि राज्यसभा के लिए वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। और इस पूरे खबरों में देखिए एक दम तो दिखता है कि अगर कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से जाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने केंद्र की राजनीति लंबे समय तक की है। और इस समय जिस तरह से कांग्रेस में, संगठन में जो स्थिति है मध्य प्रदेश में या कांग्रेस की स्थिति है, वो उनके लिए दिल्ली बेहतर ऑप्शन होगा, तो निश्चित रूप से वो जाना चाहेंगे। तो इसमें एक लॉजिकल तो दिखता है। लेकिन अब छिंदवाड़ा को लेकर जो खबरें फैल रही थी, जो अफवाह फैल रही थी, क्या उसकी परिणति है ये कि एक वर्ग कांग्रेस का ये चाहता था कि इस तरह से दबाव बनाया जाए और कमलनाथ जी का राज्यसभा का रास्ता साफ हो? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही थी बातें, तो क्या हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी जो कमलनाथ के नज़दीकी माने जाते थे, तो क्या वो उसकी परिणति थी? और दूसरा सवाल अब ये है कि अगर कमलनाथ राज्यसभा में जाते हैं तो कांग्रेस के संगठन की अंदरूनी राजनीति किस तरह से प्रभावित होगी, ये भी बड़ा सवाल है। या तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि जीतू पटवारी के लिए एक खुला मैदान हो जाएगा, क्योंकि एक वरिष्ठतम नेता रहता है प्रदेश में, तो निश्चित रूप से एक जूनियर नेता है जो अध्यक्ष पद पे, उसको काम करने में थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं। दूसरा ये भी है, अगर कमलनाथ राज्यसभा में जाएंगे, दिग्विजय सिंह पहले से हैं, तो वरिष्ठ नेता ही ये सब पद ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जो जूनियर नेता हैं, चाहे, क्योंकि बात जीतू पटवारी की भी चल रही थी कि उनको राज्यसभा में लाया जाएगा, तो ये सब बातें हैं। कांग्रेस के अंदरूनी संगठन की भी बातें हैं, जो अफवाह छिंदवाड़ा में फैली थी, इसमें बीजेपी का भी कितना रोल है, तो ये सब अभी थोड़ा सा तो ठहर गया है मामला लगता है, क्योंकि ये लॉजिकल तो लगता है कि राज्यसभा में कमलनाथ जाना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि सोनिया गांधी से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी है, अगर रखी है तो, लेकिन केंद्र की राजनीति भी अलग है, क्योंकि राहुल गांधी के नज़दीकी नहीं माने जाते हैं कमलनाथ। और राहुल गांधी के नज़दीकी अगर बात आती है उनकी जाने की, तो राहुल का खेमा कैसे लेता है इसको, क्या सोनिया उससे कन्विंस होती हैं? तो अभी काफ़ी कुछ घटना है ऋतु इसमें। बिल्कुल, काफ़ी कुछ घटना है। लेकिन अवनीश जी मुस्कुरा रहे हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जो अफवाहें फैल रही थी कांग्रेस के, तो हालांकि आरोप थे कि अफवाहें बीजेपी फैला रही है कि पार्टी बदल सकते हैं कमलनाथ, लेकिन क्या इन अफवाहों को विराम दिया जा रहा है या फिर जीतू को खुला हाथ दिया जा रहा है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ऋतु जी एक बात कहूँगा कि 2018 से जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की राजनीति में ज़्यादा एक्टिव हुए हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, उस दिन से कमलनाथ जी के बारे में अफवाह निरंतर फैलाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये नहीं देखती कि आप पहले भी सत्ता में थे, फिर 163 का आपको जनमत मिला है, कैसे मिला वो एक अलग विषय है। आप अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? मतलब कमलनाथ जी कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, क्या पहना, आज कमलनाथ जी लाल जैकेट पहनी, नीली पहनी, इन सब बात ही बताता है कि बीजेपी जो है हमेशा मुद्दा विहीन राजनीति करती है। और देखिए, जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, तो कमलनाथ जी देश के सर्वमान्य नेता हैं। वो राज्यसभा जाएं, लोकसभा जाएं, उनके लिए कोई भी सदन नया नहीं है। वर्तमान में आप देखें, यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए कहीं कोई भी सदन नया नहीं है। और कमलनाथ जी वो व्यक्ति हैं कि जब केंद्रीय वाणिज्य कर मंत्री थे, तो इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता, आप गूगल कर सकते हैं। उस समय देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40 गुना बढ़ा था। ये कमलनाथ जी की खुद बाबूलाल गौर ने कमलनाथ जी की वर्किंग पर कई बार मोहर लगाई है कि मैं जब दिल्ली जाता था खाली हाथ नहीं आता था। वीआईपी रोड के लिए पूरा पैसा कमलनाथ जी ने दिया। तो ये बताता है कमलनाथ जी के लिए कोई सदन नया नहीं है। और लेकिन हाँ, ये पूरा निर्णय जो होता है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का है कि राज्यसभा कौन जाएगा, और जो राज्य का नेतृत्व है वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जहाँ तक बात जीतू पटवारी जी की कि उनको फ्री हैंड, तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं, आदरणीय जीतू पटवारी जी वर्तमान में सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनको हर विषय में फ्री हैंड है। वो कोई भी काम करें, पार्टी की हर उस विषय में हामी। आज देखें, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा प्रवेश करने वाली, पूरा खाका जीतू पटवारी जी तैयार कर रहे हैं। आप देखें, जो भी कोई बैठक होती, पूरी बैठ के आदरणीय जीतू पटवारी जी ले रहे हैं। तो ये कहना कि भाई उनको फ्री हैंड, इनको रास्ता, तो ये बात गलत है। और जहाँ तक सोनिया गांधी जी से मिलना है, तो जो व्यक्ति 45 साल से राजनीति कर रहा हो, इंदिरा जी
के समय से राजनीति कर रहा हो, जिसने नेहरू जी को देखा हो, नेहरू जी की उंगली पकड़ के वो कांग्रेस में आया हो, राजीव जी, संजय गांधी जी के साथ उसने छात्र राजनीति, यूथ कांग्रेस का उसको क्या सोनिया गांधी से मिलना, दिल्ली जाना कोई नई बात है? मिलना नई बात नहीं है, लेकिन जब दौर अफवाहों का चलता हो और उन्हीं अफवाहों के बीच अगर कमलनाथ मुलाकात करेंगे और मीडिया में खबरें फैलेंगी कि राज्यसभा जा सकते हैं कमलनाथ, तो सवाल तो खड़े होंगे और सवाल हम भी पूछेंगे। ठीक है अवनीश जी, मैं लौटूंगी इसके साथ ही। आप कह रहे थे कि देखिए बीजेपी काफी नजर रखती है कमलनाथ जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, तो ये तो काम ही है कि विपक्ष में जब आप रहेंगे तो सवाल पूछेंगे और जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के नेताओं पर नजर रखेगा। यही तो खैर राजनीति है। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कौन फैला रहा था अफवाहें? कांग्रेस के आरोप थे कि अफवाहें बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही हैं, क्या सफल हो गई? अगर अफवाहें बीजेपी की ओर से फैलाई जा रही थी तो क्या उन अफवाहों को फैलाकर सफलता हासिल हुई बीजेपी को? विधानसभा चुनाव के पहले के कमलनाथ जी के बयान देख लीजिए। सोमवार के बाद मंगलवार भी आता है, हम 8 दिन में सरकार बनाने जा रहे हैं। जब सरकार नहीं बनी उसके बाद के बयान देख लीजिए, जिसे जाना है जा सकता है, कोई किसी का बंधा हुआ नहीं है। इस तरह के बयान देकर कमलनाथ जी ने अपनी पार्टी का हाईकमान पर दबाव बनाया, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव के बाद उनकी घोर उपेक्षा कांग्रेस संगठन के द्वारा की जा रही थी। ऐसी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया से लेकर सब तरफ ये चर्चा थी कि जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2023 में जिसने पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को चलाया, उसको एकदम हटा दिया गया और उनकी जगह नए अध्यक्ष की ताजपोशी हो गई। नेता प्रतिपक्ष बनाना हो या उपनेता प्रतिपक्ष बनाना हो, किसी में भी उनकी राय नहीं ली गई और उनका दर्द समय समय पर उन्होंने बयान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर विभिन्न चैनलों के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट भी की है। शब्दों का जो अर्थ था वो हम भली बात समझ सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो दबाव वो कांग्रेस हाईकमान पर बना रहे थे, मुझे ऐसा लगता है तो उसमें वो सफल हुए हैं और वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। उनके जैसे अनुभवी नेता को राज्यसभा में भेजे, लोकसभा में भेजे, जहाँ जो बनाना है वो कांग्रेस पार्टी उनके बारे में तय कर सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की जो उपेक्षा कांग्रेस संगठन में विगत दिनों से हो रही थी, कहीं न कहीं सोनिया गांधी जी से मुलाकात करके उनको भरोसा मिला है कि नहीं नहीं आपकी चिंता की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए, और इसीलिए इस तरह की खबरें सामने आ रही कि शायद वो राज्यसभा जा सकते हैं। जी अवनीश जी, क्या बात है? देखिए बीजेपी तमाम उपेक्षाएं पहचान लेती है, कमलनाथ जी की उपेक्षाएं की जा रही हो वो भी बीजेपी पहचान लेती है, लेकिन इसके साथ ही जब कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनकी उपेक्षाओं को कांग्रेस फिर क्यों नहीं पहचान पाती? जी मैं तो ये कहता हूँ, शिवराज जी की उपेक्षा का क्या हुआ? शिवराज जी जो निरंतर प्रचार करते रहे, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लाडली लाडली बहना चिल्लाते रहे, लेकिन शिवराज जी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए ना। अभी महाकौशल की हम स्थिति देख रहे हैं, महाकौशल से जो नेता शामिल हैं उनकी उपेक्षाओं का देखिए जिनको जाना, देखिए बीजेपी में शामिल होने की बात ऐसी है जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की टीमें बिल्कुल आपके पीछे पड़ जाएंगी। आप देखें जयंत चौधरी का क्या कुछ नहीं हुआ तो भारत रत्न दे दिया दादाजी को, ऐसे शामिल करा लो। आपने देखा ना, एक मुख्यमंत्री को सिटिंग मुख्यमंत्री को पहली बार देश के इतिहास में गिरफ्तार किया गया, हेमंत सोरेन। किसने किया? ईडी सीबीआई। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हुए कभी ईडी सीबीआई उनके यहाँ नहीं पहुंची? अमित शाह जी के बेटे क्या नहीं पहुंची ईडी सीबीआई कभी? तो बताता है कि चुनाव जीतना महत्वपूर्ण। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर किताब लिखी थी, जिसको सबसे भ्रष्ट मानते थे, उस हेमंत बिस्वा शर्मा को आज आपने अपने मुख्यमंत्री उसके ईडी सीबीआई का क्यों नहीं पहुंची? ये बताता है कि भाजपा की कथनी करनी में अंतर है। और एक बड़ी हास्यास्पद बात है, कमलनाथ जी को एक पल तो आप गाली देते हो, भ्रष्ट बोलते हो, कैलाश विजयवर्गीय जो खुद 70 साल के हैं कमलनाथ जी को बुजुर्ग बताते हैं, और आशीष जी और कई सारे भाजपा के लोग अगले पल कमलनाथ जी के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उनको बड़ा अच्छा। तो ये भाजपा चाहते क्या है? और हम तो साफ कहते हैं भैया कि राजनीति शुचिता की करो, साफ स्वच्छ राजनीति करो, इस तरह की राजनीति मत करो आप। और हम तो कहते हैं साहब कमलनाथ जी आपका विषय इसलिए है कि कमलनाथ जी का नाम ले लेके बीजेपी के छोटे भैया नेता भी आज विधायक सांसद बन के बैठे बड़े। कमलनाथ जी का एक कद है। लेकिन अवनीश जी, अगर बीजेपी को फायदा मिल रहा है कमलनाथ जी का नाम लेके, तो उतना फायदा कांग्रेस क्यों नहीं ले पा रही है? नेता आपकी पार्टी के, आपके विधायक उन्हें लेकर आगे जा सकते हैं और विधायक बन सकते हैं। ऋतु जी
जब चुनाव ईडी, सीबीआई, ईवीएम इनके द्वारा जीतना, खुद मैं क्या कहूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चंडीगढ़ के मामले में क्या कह दिया, हम पूरे देश ने देखा कि बैलेट पेपर को किस तरह से उस व्यक्ति ने खराब किया। तो ये बताता है, देखिए अब देखिए ये तो चुनावी समय और रिजल्ट वाले समय के, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या है ये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय चर्चा अलग से हो सकती है, फिलहाल इस पर चर्चा कर लेते हैं। कमलनाथ जी मुद्दा है, कमलनाथ जी मुद्दा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा करनी पड़ेगी ना। तो लेकिन अवनीश जी, चुनावी समय में भी खूब चर्चाएं होती हैं। देखिए एक बात, चुनाव और देखिए आरोप लगाना ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तो कब तक किसी तरह से सिर्फ बयानों में आरोप लगाते हैं। जवाब भी ले लेते हैं। आशीष जी देखिए, आप सुन रहे होंगे अवनीश जी को, वो बयान, वो आरोप जो चुनावी समय में भी सुनाई देते थे, लेकिन अभी जो कह रहे थे अवनीश जी, उसका जवाब क्या देंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, जो भी व्यक्ति विचारधारा से मजबूत होता है, जिसे पर्याप्त सम्मान और सब चीजें मिलती हैं, वो राजनीतिक दल में अगर विचारधारा के कारण जुड़ा है तो छोड़कर नहीं जाता। जहां तक बात है कमलनाथ जी के संदर्भ में, तो जिनको 24 लोगों को बेंगलोर ले गए थे, 40 को गुवाहाटी ले गए थे, आपकी विचारधारा कहां चली गई, कहां चला गया आपका कैडर? आशीष जी, तो फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए कहां चला गया आपका कैडर कि आप किसी को भी शामिल करा लेते हैं? आप कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। बात प्रकट कर रहे हैं कि कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और इसलिए कमलनाथ जी, शिवराज जी का दुख कुछ कम कर दो, मामा का घर बनाकर बैठे हैं। और रही बात, मैंने अभियान इनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, तो क्या जिन 3 लोगों को उनका सामान फेंकवाया था आपने? याद करो, जैन चौधरी ने मांग की थी कि वो बंगला जो खाली न कराओ, सामान फेंकवाया था। नरसिम्हा राव जी ने आरएसएस बजरंग दल को उद्दंडी संगठन माना था, विध्वंसकारी मानकर रोक लगाई थी, तो मतलब नरसिम्हा राव सही थे, आपने भारत रत्न दे दिया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो लागू की नहीं किसानों की, भारत रत्न दे दिया। तो विरोध करते भारत दे तो दो चीजें हैं कि चुनाव हार जीत के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आशीष जी, आपकी पार्टी मुझे मतलब विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, उद्दंडी संगठन है, ये किसने कहा था? नरसिम्हा राव जी ने, आपने उनको भारत रत्न दे दिया, उन्होंने रोक लगाई थी उस पर। इसका जवाब चाहिए मुझे, सरकार ने लागू किया, इसका जवाब चाहिए ऋतु जी मुझे कि नरसिम्हा राव जी ने तीनों संगठन पर रोक लगाई थी, इनको विध्वंसकारी। प्रश्न का उत्तर तभी मिलता है जब प्रश्न में आप खत्म तो करिए, अगर आप बोलते जाएंगे तो वो जवाब कब देंगे? आशीष जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर हम अपने मुद्दे पर भी वापस आयोग की कई सारी सिफारिशें माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में लागू की है। खेती का, फसल का समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया है, सिंचाई का रकबा बढ़े, इसके लिए हमने ठीक है। आशीष जी, अवनीश जी, देखिए जब ऐलान किया गया था उस वक्त अगर हम चर्चा करते तो बेहतर होगा। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर वापस लौट आते हैं। शैलेंद्र जी, क्या कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की गई है, और क्या इसे एक तरह से हम डर कहें, प्रभाव करें, क्या कहें? क्योंकि जब अफवाहें फैलती हैं और उसी बीच एक खबर आना कि राज्यसभा जा सकते हैं कमलनाथ, तो क्या उन अफवाहों का ही असर हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और ये देखिए कुल मिलाकर इसमें अगर हम पूरा देखें तो छिंदवाड़ा भी सेंटर में आता है, जो बीजेपी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। 29 की 29 सीटें जो उसका नारा है या जो उसका अभियान है मध्य प्रदेश में, तो सारी राजनीति वहीं से शुरू होती है। लेकिन अगर कमलनाथ राज्यसभा जाते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे, तो छिंदवाड़ा की राजनीति भी इससे प्रभावित हो सकती है कि फिर अगर बीजेपी क्या अपनी रणनीति बदलेगी। अभी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को लड़ाया जा सकता है अगर कमलनाथ वहाँ लड़ते हैं, तो नकुलनाथ के सामने क्या कोई वो लोकल लीडरशिप में से कोई ऐसा नेता चुनेगी जिसको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो काफ़ी कुछ छिंदवाड़ा में घटना है। और देखिए इस समय जो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे कमलनाथ हो, दोनों को लेकर दोनों पार्टियां जिस तरह की राजनीति कर रही हैं उसको आप समझ सकते हैं कि दोनों को एक तरह से एक माध्यम बना लिया है एक दूसरे पर आक्रमण करने का। और इसमें सवाल ये भी उठता है कि जो पुराने लीडर हैं, जो सीनियर लीडर हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के, तो उसको पार्टी कैसे लेती है। तो एक दूसरे पर सवाल जवाब का एक मौका, एक मैदान मिला है मध्य प्रदेश में। तो ये राजनीति अभी लोकसभा चुनाव तक जमकर चलेगी। जी ऋतु, बिल्कुल। और अगर राज्यसभा में विराम लगता है तो वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। शैलेंद्र जी, अवनीश जी, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। अगर कमलनाथ राज्यसभा जाते हैं तो क्या जो युवा नेता उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद हमें भी कांग्रेस मौका दे सकती है, उनमें नाराजगी नहीं आएगी? देखिए इस बात को मैं कैसे कह दूं, मैंने कहा कमलनाथ जी के लिए कोई सदन नया नहीं है, उनके लिए नया नहीं है, लेकिन युवा नेताओं की उम्मीदों पर देखिए पहली बात तो जब ये इस बात की कहीं कोई तस्दीक नहीं, मैं इसकी कैसे बात कर दूं। और मैं कहता हूं ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व लेगा और कमलनाथ जी हर तरह की भूमिका निभाने में सक्षम है। और मध्य प्रदेश में युवाओं को पर्याप्त कांग्रेस ने मौका दिया, तभी आप देखें नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तीनों हमारे युवा बनाए गए हैं। तो आप चिंता मत करिए, कांग्रेस पर्याप्त युवाओं को मौका देती है।
ठीक है, युवाओं को मौका दिया जाएगा या कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे, जल्दी इस पर विराम भी लगेगा। आशीष जी, अगर कमलनाथ राज्यसभा चले जाते हैं, नकुल नाथ होते हैं उम्मीदवार लोकसभा सीट के छिंदवाड़ा के, बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? क्या कोई बाहरी चेहरा देखने को मिलेगा? क्या लोकल लीडर को मौका दिया जाएगा? 29 के 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, ये हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव हो या अब लोकसभा चुनाव हो, कई सारे सरप्राइज डिसीजन दिए हैं। प्रत्याशियों की सूची समय पूर्व जारी करना, कई चेहरों को जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाना और 100% जीत को सुनिश्चित करना, ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। हमें 29 की 29 सीटें जीतना है, छिंदवाड़ा भी जीतना है। इसलिए जो उम्मीदवार छिंदवाड़ा जीतने में सक्षम भारतीय जनता पार्टी को लगेगा, उसको टिकट दिया जाएगा। और मानकर चलिएगा, इस बार 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केंद्र में पुनः मोदी जी की सरकार बनेगी। पूरा वातावरण मध्य प्रदेश सहित भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है, और इस बार प्रचंड बहुमत लोकसभा में हमको किससे मिलने वाला है। ठीक है आशीष जी, किससे मिलेगा प्रचंड बहुमत और कितनी सीट किसके पाले में जाएंगी, कुछ ही महीनों में स्पष्ट भी हो जाएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, जीतू को खुला हाथ है या फिर दिल्ली जाएंगे नाथ, ये तो जल्दी पता चलेगा। लेकिन इन तमाम अफवाहों के बाद ये खबर निकलकर सामने आना कि कमलनाथ राज्यसभा जा सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा केंद्र पे और क्या प्रभाव पड़ेगा मध्य प्रदेश की राजनीति में, ये भी जल्द पता चलेगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।